यूरोपियंस को निकाल भगाएंगे या इनको कन्वर्ट कर देंगे और फ्रांस वुड आल्सो बिकम अ मुस्लिम कंट्री या इस्लामिक कंट्री। दोस्तों, यूरोप का एक छोटा सा देश पोलैंड, जो पिछले साल काफ़ी सुर्खियों में रहा क्योंकि पोलैंड की तरफ से ये कहा गया कि पोलैंड में वो एक भी मुस्लिम शरणार्थियों को नहीं लेंगे, जिसको लेकर पूरी दुनिया भर में काफ़ी चर्चा भी हुई थी। लेकिन अब फिर से पोलैंड के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी सोच के मुस्लिमों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। पोलैंड के प्रधानमंत्री ने ये साफ साफ कह दिया है कि कोई भी मुस्लिम शरणार्थी पोलैंड की बॉर्डर को क्रॉस करने को सोचता है तो उसे तुरंत शूट कर दिया जाए, यानी कि गोली मार दी जाए। दरअसल पिछले कुछ सालों से पोलैंड की बॉर्डर पर तनाव बढ़ गया था। पाकिस्तानी मुस्लिम बॉर्डर को तोड़कर इलीगल तरीके से घुस आते थे, यहाँ तक कि पाकिस्तानी सोच के मुस्लिम पोलैंड में प्रवेश करने के लिए पोलैंड की सुरक्षा बलों पर ही हमला कर देते थे। कई जवान मारे भी गए। इस वीडियो में ये आप देख सकते हैं कि पोलैंड की सेना के सामने ही पाकिस्तानी मुस्लिम बॉर्डर को तोड़ने की कैसे कोशिश कर रहे हैं और सेना कुछ नहीं कर पा रही है, केवल आंसू गैस से भगाने की कोशिश कर रही है क्योंकि गोली चलाने का आदेश नहीं था। इसी का फायदा उठाकर पाकिस्तानी मुस्लिम पोलैंड में प्रवेश कर लेते थे और सामने अगर सेना का कोई जवान आया तो उन पर हमला कर देते थे। अब इन्हीं सब को देखते हुए पोलैंड की संसद में बिल पास हुआ है कि अगर कोई भी मुस्लिम शरणार्थी बॉर्डर तोड़ पोलैंड में प्रवेश करने को सोचता है तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। तो ये बहुत ही कड़ा कदम उठाया है पोलैंड की सरकार ने पाकिस्तानियों के खिलाफ। अब यूरोप से पाकिस्तानियों को बाहर होता देख पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें की जा रही है, चलिए देखते हैं। चीज के मामले में थोड़ा सा है ना, मैं मानता हूं कि पाकिस्तानी यहाँ थोड़े से कंफ्यूज्ड है। कंफ्यूज्ड इसलिए क्योंकि पाकिस्तान दुनिया की सबसे मुफीद जगह है, सबसे बेस्ट प्लेस इन दिस वर्ल्ड है, जहां से इनफैक्ट जितने ये कंट्रीज है ना, सीरिया और ये ट्यूनीशिया, अफगानिस्तान, ये दुनिया के वो बेस्ट प्लेसेस हैं जहां पर इतनी प्रॉब्लम्स है बंदे को, इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि यहां मरने के बाद आदमी सीधा जन्नत जाएगा, क्योंकि सारी दुख, सारी तकलीफें, सारी मुसीबतें तो यहीं झेल लेनी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग पाकिस्तान या इस तरीके की कंट्रीज छोड़कर जा क्यों रहे हैं। या तो इन लोगों को जन्नत प्यारी नहीं है या जन्नत नहीं जाना इन्होंने। भाई दुख होगा, दुख कट जाएगा तभी तो जन्नत जाएंगे। और कयामत तो यहां आ चुकी है भाई। अफगानिस्तान में आप देखेंगे, सीरिया में देखेंगे, लीबिया में देखेंगे, ट्यूनीशिया में देखेंगे, इवन कई जगह पाकिस्तान में भी देखेंगे, तो कयामत ही कयामत है। जहां रोटियों के लाले हैं, सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इंसान जी नहीं पा रहा है, तो वहां हमारे यहां उसे कहते हैं नरक। पाकिस्तान में या जहां पर भी कह रहे हैं उसको कयामत इसी को तो कहेंगे, और डिस्ट्रक्शन इसी को तो कहेंगे। अब यहां से निकलकर यूरोप जाने का कोई लॉजिक नहीं बैठता। अब यूरोप जा रहे हैं किस जगह, किस लिए? अच्छा, यहां पर भी कंफ्यूजन है। यूरोप किस लिए जा रहे हैं? फॉर बेटर लाइफ। अच्छा जी, अब बेटर लाइफ के लिए कम से कम इतना बेसिक लॉजिक तो होना चाहिए कि भाई वहां जो लाइफ है वो इसलिए है क्योंकि तुम्हारे यहाँ वाले सिस्टम्स, तुम्हारे यहाँ वाले रूल्स, मेनली तुम्हारे यहाँ वाला शरिया लॉ या शरिया बेस्ड सोसाइटी वहां नहीं है, इसलिए वो लोग अच्छे हैं। अब वहां पहुंचे तो वहां पर भी बकरी वाले मौलाना मिल गए। अब बकरी वाले मौलाना फिर पढ़ा रहे, अबे तो गलत जगह आ गया, तुझे तो जन्नत जाना था और तुझे कयामत लानी है, और कयामत लानी है तो यूरोप में भी लेके आ। यूरोप में भी लेके आता तो उसको समझ में आता है, यार मुझे तो मौलाना साहब पाकिस्तान में भी समझा रहे थे और यहां भी समझा रहे हैं, इसका मतलब हमें तो कयामत लानी और गजवाए यूरोप करना है। बस उसके बाद तो जितने हम यूरोपियन एक बढ़िया एक्सेंट, यूरोपियन एक्सेंट के अंदर बोलने वाले, फ्रेंच बढ़िया फ्रेंच एक्सेंट में फ्रेंच बोलने वाले, जर्मन बोलने वाले मौलाना और उनके ट्रांसलेशंस को जब सुनते हैं तो दिमाग हिल जाता है कि भाई वो वहां पर भी कह रहे हैं फ्रांस में 2050 तक जो है मुसलमानों की जो तादाद है वो बढ़ जाएगी, और जब मुसलमानों की तादाद बढ़ेगी और वो इतनी बढ़ जाएगी कि वहां से फिर हम इन यूरोपियंस को निकाल भगाएंगे या इनको कन्वर्ट कर देंगे और फ्रांस वुड आल्सो बिकम अ मुस्लिम कंट्री या इस्लामिक कंट्री। अच्छा, मजे की बात और समझिए, जब भैया इस्लामिक कंट्री बनाने तो तुम पहले इस्लामिक कंट्री में हो, वहां जाके तुमने कुफ्र किया, लड़कियों को आधे अधूरे कपड़ों में देखा,
और सारे काम किए, और उसके बाद कह रहे हो कि तुम वहां पर भी वही सिस्टम स्टैब्लिश करोगे। अच्छा, और मजे की बात, वहां जितने गैंगवार हो रहे हैं, कोई सीरिया वाला गैंग है, कोई टर्की वाला गैंग है, कोई ट्यूनीशिया का गैंग है, कोई लीबिया का गैंग है। सुना है पाकिस्तानियों ने भी 2-4 गैंग बना लिए। अब वहां पर भी वो तालिबानी बिहेवियर दिखा रहे हैं जो यूरोप के, मतलब अपने कंट्रीज में दिखा रहे थे। तो लॉजिक मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि अल्टीमेटली ये लोग जा क्यों रहे हैं। अब जा भी रहे हैं तो भाई वहां पर फिर बिहेवियर भी वही करते हैं। आप जब भी फसाद देखेंगे ना बाहर हुआ, जब भी फसाद देखेंगे आप बाहर हुआ, आपको इसमें पाकिस्तानी, मोरक्कन, कुछ कुछ कंट्रीज के आपको लोग इन्वॉल्व दिखेंगे। ठीक है, मोरक्को के दिख गए, या आपको यमन के दिख गए, आपको सोमालिया के दिख गए, आपको इन कंट्रीज के दिखेंगे। आपको किसी भी टेररिस्ट एक्ट में विदेश में आपको इंडियन मुस्लिम नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको ज्यादातर छोड़ के 9/11 आपको ज्यादातर यूएई के लोग नहीं दिखेंगे। यूएई के तो थे भी नहीं उसमें, खैर दे वर फ्रॉम सऊदी, बट जनरली आपको यूएई, दुबई यूएई के नहीं दिखेंगे। वो अपने काम से मतलब रखते हैं। आपको इंडोनेशिया वाले ना के बराबर दिखेंगे, मलेशिया वाले ना के बराबर दिखेंगे आपको। ठीक है, और इतने ज्यादा मुस्लिम मुल्क नहीं दिखेंगे। ये 4-5 मुल्क हैं जहां से गड़बड़ हो रही है, 4-5 मुल्क हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि यूरोप तुम कर क्या रहे हो यार, तुम कर क्या रहे हो? ये तुम्हारे कॉन्टिनेंट को फूंक डालेंगे। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूं, यही चीज असम में हो रही है। ठीक है दोस्तों, असम में हो रही है। असम में जो पुराने असमीज हिंदू और मुसलमान हैं वो चुपचाप रह रहे हैं प्यार मोहब्बत से, पर ये जो सरहद पार करके आते हैं ना, ये वहां पे कलेश कर रहे हैं। मतलब ये है ना, मैं आपको बताता हूं, यूरोप में भी यही प्रॉब्लम है, भारत में भी। जब आप कहते हो ना खतरा है, ये प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं तुम कम्युनल लो। भाई मैं कम्युनल नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि जिसको भी आना है हमारे देश में एक फॉर्मल प्रोसेस है, आप प्रोसेस के तहत आइए हमारे देश में। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आप चाहते हैं भारत की नागरिकता, एक तरीका है। आप ये नहीं कि आप बिल्कुल वहां पे, भाई फिर बॉर्डर का क्या मतलब है, फिर पासपोर्ट का क्या मतलब है? फिर तो घुस जाओ जिसको जहां पे घुसना है, घुस जाओ जहां पे घुसना है। एंजेला मार्केल जो जर्मनी की चांसलर थी, वो बड़ा दरिया दिली दिखाई यार मैडम ने। आ जाओ जी, मेरा दिल धड़क रहा है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम कम, सब लोग आ जाओ बेटा, सब लोग आ जाओ। जर्मनी फूंक दिया उन्होंने, जर्मनी को, बेल्जियम को फूंक दिया, स्पेन को फूंक दिया, यूके को फूंक दिया, फ्रांस को फूंक रहे। पूरे यूरोप में आग लग रही है, और यूरोप में आग लगेगी। और इससे हुआ क्या है, राइट विंग जो पार्टीज है ना, राइट विंग पार्टीज यूरोप में, वो फिर से जन्म ले रही हैं इन रिस्पॉन्स। ये आप समझिए, मैं जो आपको बात बोल रहा हूं, राइट विंग पार्टीज का जन्म हो रहा है, फार राइट की पार्टीज। और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जिनका जो अतीत है या जिनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। कुछ ऐसी भी, उसमें मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ पार्टीज हैं, ठीक है, कुछ पार्टीज हैं जिनकी रूट्स, यूरोपियन की बात कर रहा हूं, यूरोपियन पॉलिटिकल पार्टीज फार राइट की, जिनकी रूट्स फाशिस्ट हैं, जो कि मुसोलिनी को कहती हैं कि ये हमारा आइडियल है, जो कहती हैं एडोल्फ हिटलर को। हाउ डेंजरस इज दैट? यूरोप इज गोइंग थ्रू दैट फेज अगेंस्ट